एवरीवन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये वीडियो वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ से लास्ट वाला व्लॉग जो है वो ख़त्म हुआ था। शायद लास्ट व्लॉग बुधवार का था जब मैंने बच्चों के लिए शाही पनीर बनाया था, स्कूल वगैरह भेजा था उनको। तो यहाँ पर देखिए सब लोग जा चुके हैं और बस अब मैं लगी हूँ अपनी क्लीनिंग में। तो आज जो है शुरुआत कर रही हूँ अपनी क्लीनिंग की किचन से। और बस अब धीरे धीरे जो है डीप क्लीनिंग करनी है। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बोला था, तो सारी चीज़ें जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल जो है अभी मैंने क्लीनिंग जो है ना स्टार्ट नहीं की है, क्योंकि मैंने ना घर के लिए कुछ सामान मंगवाया है, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जब सारी चीज़ें आ जाएंगी फिर एक तरफ से जो है सफाई का काम शुरू होगा। अच्छा, ये जो वाइपर है ना, ये मैं लेके आई थी डी मार्ट से और ये इतना अच्छा वाइपर है ना। तो आज मैंने सिंपल टाइल्स को ना पहले स्क्रबर से स्क्रब किया और फिर इस वाइपर की हेल्प से अच्छे से सारा पानी खींच लिया। तो इतने अच्छे से टाइलें साफ़ हो गई ना, जैसे हम कपड़े से साफ़ करते हैं ना टाइल्स, तो टाइल्स में निशान आ जाता है। लेकिन अभी आप खुद देख लो, रिज़ल्ट आपके सामने है। एक भी निशान नहीं आया टाइल्स पे, उल्टा एकदम शीशे की तरह जो है ना मेरी टाइल्स चमक गई थी। तो ये जो वाइपर है बड़ा काम आता है। विंडो साफ़ कर लो आप इससे, जो दरवाजे होते हैं ना वो साफ़ कर लो, जो मतलब कांच वाले दरवाजे होते हैं, या फिर बाकी जो सिंक वगैरह है वो तो क्लीन हो ही जाता है। तो ये वाइपर अभी मेरे जो है ना दिवाली क्लीनिंग में बहुत काम आने वाला है। इधर देखिए, मैंने जो सुबह सब्जियां मंगवाई थी तो उनको ना मैं अभी परात में रख रही हूँ खोल करके, क्योंकि बाद में जैसे ही मुझे टाइम लगेगा ना मैं ये सारी सब्जियां जो है धो के फ्रिज में लगा दूँगी। और इसके साथ ही ये चौलाई के लड्डू हैं जो मैंने अपने लिए मंगाए थे। नवरात्रों में ना ये जो चौलाई के लड्डू आते हैं ना, ये मेरे फेवरेट हैं। अच्छा, बचपन से ही चौलाई के लड्डू मेरे फेवरेट रहे हैं। मुझे व्रत में फ्रूट्स वगैरह कुछ मत दो, लेकिन एक लड्डू दे दो और मैं खुश हो जाती हूँ। तो ये मैंने अपने लिए मंगवाए थे, तो बस उनको भी मैंने जो है एक डब्बे में रख दिया है। और जो प्रसाद के लिए चढ़ाया था ना, वो लड्डू जो है ना सिल गए थे, तो उनको मैं क्या करूँगी, जो मेरा एयर फ्रायर है ना उसमें हल्का सा गर्म कर लूँगी। तो जैसे ही आप उन लड्डुओं को दोबारा गर्म करते हो ना, तो वो दोबारा से जो है ना क्रिस्पी हो जाते हैं। अब मुझे लग गई थी प्यास, तो बस मैंने यहाँ पर 1 डेढ़ गिलास पानी पिया है और अब मैं करूँगी क्लीनिंग की शुरुआत। तो सबसे पहले आ जाते हैं रूम पे और ये वाला जो बेड है इसकी क्लीनिंग करेंगे। सारे ब्लैंकेट्स वगैरह हटा के दूसरे रूम में मैं रखूँगी। कल के वीडियो में कमेंट आए थे कि दीदी आप नवरात्र के व्रत नहीं करते हो क्या, या आप जो है अष्टमी पूजन नहीं करते हो। तो देखिए, व्रत मैं हमेशा करती हूँ नवरात्रों के, और मोस्टली तो मेरा क्या होता है, मैं 9 दिन के व्रत कर लेती हूँ। लेकिन इस बार कुछ ऐसा रहा कि मैं 9 दिन के व्रत तो नहीं कर पाई, क्योंकि आपको पता ही है मैं गाँव में थी। लेकिन मेरे ना वो 9 दिन के ना होके 3 दिन के व्रत हो गए लास्ट में। मतलब एक व्रत तो मैंने कन्फ्यूज़न में रखा, वो अष्टमी के। तो 11 तारीख को जो है अष्टमी की थी, मतलब कि फ्राइडे को। तो आगे जो है आपके साथ शेयर करूँगी मैं, वो भी थोड़ा सा जो है क्लिप मैंने बना लिया था। तो मैं नवरात्रे भी करती हूँ और कंचक पूजन भी करती हूँ। तो देखिए, इधर जो है ना बेडशीट वगैरह मैंने ठीक कर ली है और अब फाइनली बारी आती है बैग को अनपैक करने की। तो क्योंकि मैंने बैग अनपैक नहीं किया था, तो अभी क्या हो रहा है कि मैं सारे कपड़े ना बेड पे निकाल के रख दूँगी। तो ऐसा होगा जैसे कपड़े मेरे को दिखेंगे तो मैं इनको फ़ोल्ड कर लूँगी। और अगर ये बैग में ही रहते ना तो मैं आलस कर जाती, फिर मेरा ये होता कि बाद में करेंगे बाद में करेंगे। तो मैंने पहले ही सारे कपड़े बेड में निकाल के रख लिए और बैग को अरेंज कर दिया है उसकी जगह पे। और अब लगा लेते हैं जल्दी से झाड़ू। और अब मेरा मन कर रहा है थोड़ा बहुत चेंज करने का ड्राइंग रूम में। से बोर हो जाते हैं ना 1 ईयर से एक ही चीज़ को देख देख के, तो अब मेरा मन हो रहा है कि नहीं, थोड़ा सा चेंज बहुत ज़रूरी है। तो देखेंगे, अभी कोशिश तो है कि चेंज कर ले, बाकी जो भी होगा आप लोगों के साथ वीडियोस में मैं जो है शेयर करती रहूँगी। फ़िलहाल अभी झाड़ू लगा लेते हैं। और कूड़ा देखो आप, कितना सारा कूड़ा निकला है। मतलब जो बैल्कनी से हम लोग झाड़ू मारते हैं ना, तो बहुत सारा कूड़ा निकलता है, बहुत ही सारा। और रोज़ के रोज़ जो है धूल आती है। ये वाले मौसम में ना धूल बहुत आती है, जैसे हवा चलती है ना तो पूरी बैल्कनी में धूल धूल हो जाती है। और एक दिन भी अगर डाइनिंग टेबल पे या किसी चीज़ पे कपड़ा ना मारो ना, तो धूल की जो है ना मोटी मोटी परत दिखने लगती है। इधर जो है मैंने बैल्कनी में झाड़ू लगा लिया था, उसके बाद बस मैजिक मॉप से जो है मैं पोछा लगाऊंगी। तो वॉश नहीं करती हूँ बैल्कनी, कम ही वॉश करती हूँ। बस जिस दिन मैं आई थी उसके नेक्स्ट डे मैंने जो है अच्छे से पानी से धो दिया था। पहले तो मैं डेली धोती थी डेली, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने मना किया कि डेली ना बैल्कनी मत धोया करो, टाइल्स है ना तो ये बैठ जाती हैं। तो फिर तब से जो है ये है कि अब मैं थोड़ा कम ही जो है धोती हूँ बैल्कनी को। मुझे पहले आसान लगता था बैल्कनी धोना, इस वजह से।
तो खैर यहाँ पर देखिए उसके बाद नहा धो के मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। और आज सुबह जब पतिदेव गए हुए थे वॉक पे तो उनको फूल वाला दिखा और वहाँ से वो भगवान जी के लिए माला लेकर आ गए थे गेंदे के फूलों की। तो वो माला जो है ना मैंने भगवान जी को चढ़ा दी है। 2 ही माला लेकर आई है। भगवान जी तो हमारे छोटे छोटे काफ़ी सारे रखे हुए हैं लेकिन माला ये 2 ही लेकर आए। तो बस जब जहाँ जहाँ मुझे जो है भगवान जी को चढ़ानी थी वहाँ माला चढ़ा दी। बाकी जो है मैंने फ्लावर्स जो है ना वो चढ़ा दिए थे और टीका वीका करके और बस अभी मैं जो है दिया बत्ती कर लूँगी। थोड़ा बहुत जो मैं पाठ पूजा करती हूँ व्रत के टाइम में मैं वो करूँगी। और उसके बाद ये सारा काम करते करते कब दोपहर हो जाती है ना पता ही नहीं चलता है। मतलब पूजा पाठ किया उसके बाद थोड़ा बहुत रेस्ट किया, अगर कोई वीडियो है तो उसकी एडिटिंग कर ली, तो इसी में ही जो है पूरा दिन चला जाता है। तो यहाँ देखिए फिर मैंने एक व्लॉग की एडिटिंग की थी और बस उसके बाद मैं बच्चों को लेने चली गई थी और बच्चे आ चुके हैं घर। अब मैं उनके लिए बनाऊंगी रोटियाँ। तो सुबह मैंने शाही पनीर इतनी क्वांटिटी में बनाया था दोनों के लिए कि दोपहर का भी जो है काम हो जाए। होता है ना क्योंकि फिर दोपहर में अलग से उनके लिए दाल वगैरह कुछ बनानी पड़ती, तो मैंने शाही पनीर ही अच्छी खासी क्वांटिटी में बना दिया था। तो बस यहाँ पर जो है थोड़ा सा आटा गूँध लूँगी मैं दोनों के लिए। सुबह मैंने सिर्फ इतना ही गूँधा था कि उसी टाइम पे बस बच्चों का जो है नाश्ता हो जाए और हस्बैंड का। बाकी फिर मैं क्या करती हूँ साथ के साथ ही आटा गूँधती हूँ। फ्रेश आटा गूँध के जो रोटियाँ बनती है ना उनका टेस्ट अलग ही होता है और बासी आटे की रोटियों का ना टेस्ट अलग ही होता है। तो कोशिश मेरी हमेशा यही रहती है कि मैं आटा थोड़ा ही लगाऊँ। कभी कभी हो जाता है कि थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है तो फिर जो है ना उसको मुझे यूज़ करना पड़ता है। और ये सब्ज़ी जो बची हुई थी बस इसको मैं थोड़ा सा गरम कर लूँगी और दोनों बच्चों का काम हो जाएगा इसमें ही। और बस अब बना लेंगे गर्मा गर्म रोटियाँ क्योंकि इसके बाद जो है बच्चों का हो जाएगा ट्यूशन का टाइम। और फिर दोनों बच्चे जब अपना ट्यूशन के लिए निकल जाते हैं ना तो उसके बाद ही मैं अपना फ्रूट्स वगैरह जो भी मुझे लेना होता है दोपहर में वो मैं ले लेती हूँ। मतलब हम लोगों के यहाँ ना जैसे व्रत होता है तो नमक सिर्फ एक ही टाइम खाते हैं, सिर्फ रात को। जैसे बहुत लोगों के यहाँ बनता है ना दोपहर में भी आलू खा लेते हैं या फिर वो चिप्स वगैरह आते हैं ना वो खा लेते हैं, लेकिन हम लोग नहीं खाते। हमारे यहाँ एक ही टाइम पे बस नमक खाना है शाम को। और कहीं कहीं तो हमारे यहाँ ऐसा भी होता है जैसे अभी तो मैं फलाहार करती हूँ लेकिन पूरा प्रॉपर जो खाना होता है ना वो खा लेते हैं। तो ये मतलब गढ़वाल साइड का मैं आपको बता रही हूँ, पहाड़ साइड का। तो एक टाइम जो है हमारे यहाँ खाना भी खा लेते हैं और जिसको फलाहार करना होता है वो फिर फलाहार भी कर सकता है। तो इसलिए बता रही हूँ ना सब लोगों के यहाँ रिवाज अलग अलग होते हैं क्योंकि कमेंट्स आ जाते हैं दीदी ये नहीं खाते वो नहीं खाते। तो सबके यहाँ व्रत करने के तरीके जो होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। किसी के यहाँ जीरा खाते हैं व्रत में, किसी के यहाँ नहीं खाते, तो हमारे यहाँ जीरा भी खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने जो है दोनों बच्चों के लिए रोटियां बना दी थी। इनफैक्ट वंशिका ने तो खाई भी नहीं थी, सिर्फ वेदांश ने ही खाया था खाना। तो वंशिका ने क्या किया था फिर ट्यूशन से आके जो है ना अपना लंच किया था क्योंकि नहीं लगती बच्चों को भूख एकदम से, स्कूल से आते हैं। कभी कभी ये लोग क्या करते हैं जैसे इनके टिफ़िन में थोड़ा बहुत इनका खाना बच जाता है ना तो ये ना आते हुए बस में खा लेते हैं। मतलब एक डर रहता है उनको कि मम्मी गुस्सा करेगी टिफ़िन खाली करके ले जाना है, तो ऐसा ये कर लेते हैं कभी कभी। मोस्टली वंशिका करती है। अब जब मैं बच्चों को लेने गई थी ना तो उस टाइम पे ही थोड़ा सा सामान भी मैं जो है लेकर आई थी। नॉर्मल जो हमारी सोसाइटी शॉप है वहाँ से तो कुछ फ्रूट्स लेकर आई थी मैं और साथ ही मैं लेकर आई थी मिल्क। तो क्योंकि मुझे जो है आज लेट हो गया था दूध लाने में, तो मुझे आज वो अमूल का जो बफेलो मिल्क है ना वो नहीं मिला। तो मुझे यहाँ पर फिर वो जो टोन दूध होता है ना अमूल का वो लेकर आना पड़ा। ये वाला मिल्क मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि इसमें ना बिल्कुल भी मलाई नहीं लगती है। और मुझे क्या होता है ना कि मलाई इकट्ठा करके घी बनाना होता है, लेकिन वही है जब कभी मजबूरी हो जाती है तो फिर मुझे ये वाला मिल्क भी कभी कभी लेकर आना पड़ता है। और बस मैं थोड़े से फ्रूट्स लेकर आई थी जिसमें ऑरेंज थे, एप्पल और बनाना। तो यहाँ पर अभी मैं थोड़े से फ्रूट्स जो है ना धो के चढ़ा दूँगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जी सबसे पहले तो आप सभी को दुर्गा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है अष्टमी और बस सुबह से जो है मैं अपना काम में लगी हुई थी, प्रसाद वगैरह बनाने का काम। तो प्रसाद सब बन चुका है, बस कंचकों का वेट है, शायद आ गई है। और ये 2 मिष्का पीशा 2 और आ रही है अभी ऊपर से। जल्दी बुला ले बेटा, बैठ जाओ बेटा बैठो। वो दिन है जिस दिन हमने अष्टमी पूजन किया था, मतलब कि 11 तारीख फ्राइडे को। उस दिन अष्टमी नवमी एक साथ ही थी, 12 बजे तक अष्टमी थी, उसके बाद फिर नवमी लगनी थी।
तो बस उसी दिन मैंने जो है कंचक पूजा की थी। छोटी छोटी जो कंचकाएँ हैं वो आ गई है, और एक जो लाल चुन्नी में आपको दिख रही है ना, वो बच्ची इतनी सुंदर लग रही थी ना, मतलब उसने ना प्रॉपर मेकअप किया हुआ था, जैसे माता वाला मेकअप होता है ना, बिल्कुल वही बिंदी गजरा वजरा लगा के आई हुई थी, पैरों में महावर लगा हुआ था, इतनी सुंदर। मैं ना बच्चों के पैर धो रही थी, तो जब मैंने उसके पैर देखे ना, वही मैं सच्ची कह रही हूँ, जो दोनों लड़कियां बैठी है ना, एक पिंक कलर के पर्पल सी फ्रॉक में बैठी है, और एक जो सामने, दोनों ने पैरों में महावर लगाया होता है। छोटे छोटे बच्चों के पैरों में महावर इतना खूबसूरत लगता है। हालांकि हम लोग गढ़वाल से, हमारे यहाँ तो नहीं लगाते देखो, लेकिन बच्चियों के पैरों में लगाया था। साक्षात ऐसे माता का रूप लग रही थी ना, कि बस मैं क्या ही बोलूँ, उसी को ही देखी जा रही थी वंशिका। तो वंशिका को मैंने फिर बोला कि तू भी बैठ जा। अभी वंशिका ना बड़ी हो गई, उसे ना थोड़ा सा शर्म आती है कि मम्मा नहीं, मुझे नहीं बैठना है। वो बोलती है मम्मा आप मेरे पैर क्यों छू रहे हो। बस मैंने जो है उसको भी बिठा दिया किसी तरीके से। मैंने सभी कंजकाओं के पैर धोए, इन्होंने जो है उनको टीका किया, और प्रसाद मैं बना चुकी थी, हलवा पूरी जो चने, यही जो प्रसाद होता है माता का, तो बस ये बना चुकी थी मैं, और फटाफट से जो है बच्चों के लिए लगा दिया है। बच्चे इस दिन खाते ही कहाँ हैं, बच्चे इतने सारे घरों में खा के आते हैं, तो यहाँ पर बच्चों ने सिर्फ मुँह जूठा किया। उनको जल्दी हो रही थी, आंटी अभी हमें दूसरे घर में भी जाना है, अभी दूसरे घर में जाना है। मतलब मैंने बुला के लेकर आई हूँ, और तब तक ना पीछे से और भी आ गए थे उनको बुलाने के लिए। और बस यहाँ पर बच्चों के लिए मैंने चॉकलेट्स मंगवाई हुई थी, तो उनको चॉकलेट दी, उसके बाद उनको दक्षिणा दी, जो भी होता है, मतलब ये सारा प्रोसेस किया, और फिर सारी अपनी प्लेट्स उठा के ना ले गई थी। तो वही है, बच्चे खाते तो नहीं है, अपने घर में ही रखते हैं, तो बस ये बच्चे खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चे जाने की तैयारी में है, मतलब मुश्किल से 5-7 मिनट भी नहीं बैठे बच्चे। और बस अभी मैं इनके पैर छू लूँगी, और यहाँ पर जो है अष्टमी पूजन हो जाएगा इस बार। बस मैंने कर लिया ऐसे ही, काफ़ी सारी चीज़ें थी दिमाग में, बट चलो हो गया, अच्छे से हो गया सारी चीज़ें। और अभी यहाँ पर बच्चों को विदाई देने के बाद फिर मैं अपने थोड़े बहुत काम जो है ना वो निपटाऊँगी। और साड़ी पहनी थी मैंने, हालांकि बहुत ज़्यादा देर तक तो मैं नहीं पहन पाई, बस तब तक पहनी थी जब तक कंचकाएँ की मैंने, उसके बाद 5-7 मिनट साड़ी रखी, फिर मैंने चेंज कर लिया था। और बस अब लगा दूँगी कपड़े, क्योंकि कपड़े बहुत सारे थे धुलने के लिए। और इसी के साथ जो है ना अपने इस वाले वीडियो का मैं करूँगी एंड। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।